Welcome to my channel. Welcome to my channel. I am Deepranjan. Today we will learn about EVS chapter mangoes round the ear. So let's start. Mangoes round the ear. मतलब हम मैंगो को साल भर तक कैसे चला सकते हैं? हम एक आम को तो साल भर तक यूज नहीं कर सकते ना. ऐसा थोड़ी है कि एक मैंगो को पिकअप किया एंड उसको हम कहते हैं 1 ईयर के लिए यूज करें. वो तो स्पॉइल हो जाएगा, सड़ जाएगा ना, तो हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं. यहाँ पर 3 चिल्ड्रन का डिस्कशन हो रहा है. फर्स्ट इज अमन, फर्स्ट इज नीतू, सेकंड इज अमन, थर्ड इज प्रीति. फर्स्ट, व्हाट इज नीतू सेइंग? नीतू इज सेइंग, वाओ, अमन लंच बॉक्स इज स्वीट पूरीज. वाओ, अमन की लंच बॉक्स में तो स्वीट पूरीज है. हे, टुडे नीतू हैज बॉट पोटैटो सब्जी. आज तो नीतू पोटैटो सब्जी को लेकर आई है. पोटैटो सब्जी क्या होती है? आलू की सब्जी. एंड थर्ड एंड लास्ट चिल्ड्रन वाज सेइंग, आई हैव गॉट भिंडी. यहाँ पर पहले ये अपने अपने फूड आइटम की बात कर रहे हैं जो भी अपने टिफिन बॉक्स में लेकर आए हैं. ओके, अब देखते हैं अमन क्या कह रहा है. ओह नीतू, आई थिंक योर पोटैटो सब्जी वाज स्पॉइल्ड. अब अमन कह रहा है कि नीतू, मुझे लगता है कि तुम्हारी जो पोटैटो सब्जी है वो स्पॉइल हो चुकी है. स्पॉइल का मतलब, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्पॉइल इन हिंदी? मीनिंग ऑफ स्पॉइल इन हिंदी इज सड़ जाना. यानी कि अमन कह रहा है नीतू से कि तुम्हारी जो पोटैटो सब्जी है वो अब सड़ चुकी है, उसको अब तुम कैसे खाओगे. ओके, डोंट ईट दैट, यू मे फॉल सिक. अब प्रीति क्या कह रही है? डोंट ईट दैट, यू मे फॉल सिक. हेयर यू टेक सम भिंडी. उसे मत खाओ वरना तुम बीमार पड़ जाओगी. यहाँ से कुछ भिंडी ले लो. ओके, डिस्कस. अब हमने ये स्टोरी पढ़ी, अब हम इससे कुछ डिस्कस करेंगे. How did Aman know that the potato sabzi was got spoiled? अमन को कैसे पता चला कि जो पोटैटो सब्जी है वो स्पॉइल हो चुकी है? Have you ever seen some food that have got spoiled? How did you know that it was spoiled? Meaning in Hindi is, क्या आपने कभी एक ऐसे खाने को देखा है जो स्पॉइल हो जाता है? आपको कैसे पता चलता है कि स्पॉइल हो चुका है? ओके, थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन इज, प्रीति told Neetu to not to eat the potato sabzi. What would happen if she eaten it? प्रीति ने नीतू को बताया कि उस पोटैटो सब्जी को मत खाओ. क्या होगा अगर वो उसको खा ले? Answer is, first answer is of the question. First question answer is, the bad smell from the potato sabzi gave the clue. जो बैड स्मेल आ रही थी पोटैटो सब्जी से वो क्लू दे रही थी कि जो ये पोटैटो सब्जी है वो सड़ गई है. अब हमें उसको नहीं खाना चाहिए. अब हमें उसको ना खाने में ही हमारी भलाई है. Do like, share and subscribe my videos with your friend so everyone can watch this video and do study from our videos. Okay? Like this. See the spoiled potato, some potato. Yeah. What is this? Have you ever seen some food that had got spoiled? How did you know that it was spoiled? Yes, I have seen some food that have got spoiled. The spoiled food smell bad and show unusual color. कुछ ऐसे खाने को भी मैंने देखा है जो स्पॉइल हो जाता है और बहुत ही बुरा स्मेल करता है और एक अनयूजुअल कलर दिखता है उसके अंदर. अब देखिए, खाना सड़ जाता है तो उसके अंदर से जो बैक्टीरिया होता है ना, वो एक बहुत ही गंदी बदबू देता है. और जो मतलब खाना है उसका कलर चेंज हो जाता है. कैसे?
बिकॉज हमने अगर किसी, जैसे सपोज करिए मेरे यहाँ पर सामने, मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ बट मेरे सामने, मेरे डेस्कटॉप के सामने एक पोटैटो सब्जी का वो रख दिया गया। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ एंड देन क्या हुआ कि मुझे वीडियो बनाते बनाते, एडिटिंग करते हुए, अपलोड करते हुए कम से कम 5 आवर्स लग गए। तो अब मम्मी ने क्या, अब मेरा मतलब कि अब मेरे को अब दूसरे खाने का मन किया, तो अब मम्मी ने उसको मतलब कि गलती से वो खुला छोड़ दिया। तो अब आप बताइए अब उस सब्जी का क्या हुआ होगा। अब तो पोटैटो सब्जी सड़ गई होगी ना, सड़ी तो होगी जरूर, इसलिए उससे बैड स्मेल आएगा और अनयूजुअल कलर्स दिखेंगे लाइक दिस। अब इससे बैड स्मेल आएगा या नहीं आएगा? ब्रेड, कभी आपने ऐसा ब्रेड खाना है? नहीं खाते ना आप ऐसा ब्रेड जिसपे वाइट वाइट स्पॉट और ग्रीन ग्रीन सड़े हुए कीड़े हो और यहाँ पर कुछ कुछ मकड़ी के जाले जैसा कुछ दिखे? नहीं ना, कभी भी नहीं खाना है ना आपको। Like this lemon, if you wanna to make a lemon juice from this lemon, क्या आपको लेमन नींबू पानी बनाना है इस लेमन से? नहीं ना। Preeti told Neetu to not to eat the potato sabzi. What would happen if Neetu was eaten it? Answer is, she may fall ill if she had eaten it. नीतू, हमें पता है कि नीतू बीमार पड़ जाती अगर नीतू उसको खा लेती तो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइट। हमारा चिल्ड्रन डिस्कशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है राइट। सो लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक। लुक इन योर किचन एंड राइट डाउन नेम्स ऑफ फूड आइटम दैट कैन गेट स्पॉइल्ड इन 2-3 डेज। वो फूड आइटम जो 2-3 दिन में ही सड़ जाते हैं। दे आर मिल्क, मिल्क दूध, दूध। अब दूध कैसे सड़ता है? कैसे पता है कैसे सड़ता है? मैं आपको बताता हूँ कैसे सड़ता है। And one day I was going towards sorry I explained this in Hindi so everyone can know what I am saying. एक दिन मैं क्या कहते हैं दूध का पैकेट लेकर आया। अब मेरी मम्मी ने उसके दूध का पैकेट को रख दिया 2 दिन के लिए और 2 दिन बाद उसको बॉईल किया। तो बताइए अब तो वो दूध तो फट जाएगा ना, बिकॉज एक्सपायरी डेट भी आ चुकी होगी उस दिन जिस दिन हम बॉईल करने गए। मेरी मम्मी को ध्यान नहीं रहा तो सड़ गया होगा। ब्रेड की अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी ना कि कैसे, एक शीट पे मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी कि ब्रेड कैसे सड़ गया था। दाल भी क्या कहते हैं, कुक्ड दाल, कुक्ड, वो दाल नहीं जो सिर्फ पैकेट में पैक होकर आती है, वो दाल तो 1 मंथ तक रहेगी। बट वो दाल जो पक गई हो, बॉइल्ड राइस, पका हुआ राइस, कुक्ड वेजिटेबल यानी सब्जी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दूध के बारे में, तो ये मैं एक पैकेट लेकर आया अमूल दूध का। अब जब उसको मेरी मम्मी ने बॉईल किया तो वो इस तरह फट रहा है। मैंने ये खुद ऑब्जर्व किया है, देखिए खुद से ऑब्जर्व। अब एक दिन मैं ब्रिटानिया का ब्रेड का पैकेट लेकर आया और ये देखिए उसके ऊपर फंगस आ गए, वाइट स्पॉट आ गए और फंगस। अब क्या ऐसा ब्रेड मैं खा सकता हूँ? क्या होगा अगर मैं खा लूँ इन मौसम में? मैं अगर खा लूँगा तो मुझे शायद बीमार पड़ जाऊँगा और इस हालात में तो मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकता क्योंकि कोई गाड़ी भी नहीं चल रही है। एंड सेकेंड इज कैन बी केप्ट फॉर अ वीक। 1 हफ्ते तक जो रखा जा सकता है वो है पोटैटो, टोमेटो, अनियन, केक ओनली इन फ्रीजर। केक जो है वो सिर्फ फ्रीजर में ही रख सकते हैं। पोटैटो को हम फ्रीजर से बाहर रखेंगे, टोमेटो और अनियन को, लाइक दिस, पोटैटो एंड टोमेटो।
Next topic is who not spoiled in 1 month. Next question is who not spoiled in 1 month. 1 महीने तक कौन सा खाना है जो नहीं सड़ता है? इट इज फ्लोर, रॉ राइस, पिकल, घी. वो है फ्लोर यानी कि आटा, रॉ राइस यानी कि ना पके हुए चावल, पिकल अचार, घी यानी कि घी तो आपकी मम्मी यूज करती होगी, जैसे ये आटा है, ये राइस है और ये आम का अचार है. नेक्स्ट टॉपिक, बीजी रिटर्न द ब्रेड. बीजी यानी कि मौसी ने ब्रेड को रिटर्न कर दिया. आप कह रहे होंगे मेरी हम तो अपनी मौसी को मौसी कहते हैं, बट पंजाब में मौसी को बीजी कहते हैं. तो लेट्स रीड आउट द स्टोरी. बीजी रिटर्न द ब्रेड. Aman Busy went to the market to buy bread. The shopkeeper was very crowded. The shop was very crowded. The shopkeeper picked up a packet of bread and gave it to the Busy. She looked at it and returned it immediately. Look at the picture of the bread packet here and goes by. Busy returned it. How did she find that the bread has got spoiled? Meaning, अमन की जो बीजी थी वो रास्ते से जा रही थी. अमन ने उनको कहा होगा कि मौसी मेरे लिए एक ब्रेड खरीद कर लाना. अब वो ब्रेड का पैकेट खरीद कर लाई. शॉपकीपर ने जल्दबाजी में एक ब्रेड का पैकेट उठा कर दिया. क्यों दिया होगा? क्योंकि उनकी जो दुकान पे भीड़ लगी हुई थी और अब शॉपकीपर को तो थोड़ी पता है कि आगे कहते हैं मतलब उन्होंने जल्दबाजी में कोई दे दिया. यानी कि सपोज करिए जैसे कि मैं भी गया एक दिन ब्रेड डालने और मुझे भी अगर भीड़ लगी हो तो शॉपकीपर जल्दबाजी में कुछ ना कुछ सामान गलत दे ही देता है. वो जानबूझकर नहीं देता है, गलती तो सबसे होती है. ओके. She looked it and returned it immediately. उन्होंने उसकी तरफ देखा और उसको जल्दी से रिटर्न कर दिया और कहा मुझे ये ब्रेड का पैकेट नहीं चाहिए, मैं नेक्स्ट शॉप से ले लूँगी. Look at the picture of bread packet here and girls why busy return. ब्रेड के पैकेट की ओर देखिए और पता करिए क्यों बिजी ने उसको रिटर्न किया. हाउ डिड शी फाइंड दैट द ब्रेड हैड गॉट स्पॉइल्ड. उनको कैसे पता चला कि ब्रेड जो है वो स्पॉइल हो चुका है. ब्रेड के पैकेट की ओर देखिए. ये देखिए जो ग्रीन स्पॉट्स नजर आ रहे हैं ना 1 2, ये जो मेरा पॉइंटर है रेड कलर का, ये ब्रेड पैकेट के नीचे जो माउस पॉइंट ये जो हो रहा है ऑरेंज शीट पे, इस पॉइंटर को जहां मैं ले जाऊंगा तो आप वहां पे ऑब्जर्व कीजिएगा कि वहां पे ग्रीन स्पॉट होगा. ये देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर तो बहुत बड़ा, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी. पता कर लिया. तो हम क्या लिखेंगे? ग्रीन स्पॉट. We can clearly see the green spot on the bread slice in the picture. This change in color is an indication that the bread has got spoiled. Thus, Busy would have observed these green spot and returned it to the shopkeeper. हमें ब्रेड पर क्लियरली ग्रीन स्पॉट्स दिख रहा है ब्रेड स्लाइस पर पिक्चर्स में. This color change in color indication that the bread has got spoiled. Thus, Busy could have observed these green spot and returned it to the shopkeeper. यानी कि हमें जो ब्रेड स्पॉट दिख रहा है ना ग्रीन ग्रीन और चेंज कलर हो रहा है, ग्रीन ग्रीन वो होने जा रहा है, तो बिजी ने सोच लिया कि ये जो है ये सड़ चुका है. मतलब एक्सपायरी डेट भी ना देखे हुए, क्योंकि कुछ आइटम ऐसे भी होते हैं जो हम देख के पहचान लेते हैं कि वो सड़ गया है. और उन्होंने उसको रिटर्न कर दिया शॉपकीपर को. ओके. नाउ डू दिस एक्टिविटी. अब इस एक्टिविटी को करिए. Given below are some food items and simple method by which these could kept fresh for 1-2 days match the correct pairs. यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है ना ये मैचिंग का है. इनके सामने राइट आंसर नहीं लिखा है, अभी आपको इनको मैच करना है. मिल्क को हम 2 दिनों तक कैसे रख सकते हैं कि वो फ्रेश रहे. कुक्ड राइस को, ग्रीन कोरिएंडर को, अनियन को और गार्लिक. यहाँ पर कुछ मेथड्स लिखे हुए हैं, आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में. मैं वीडियोस आपकी नोट डाउन के लिए भी बनाता हूँ कि आप नोट कर लें एंड आपको आपके इस लॉकडाउन में आपको कोई परेशानी ना हो क्योंकि आप स्कूल ले जा रहे हैं. ओके. तो मैं आपको आंसर दे देता हूँ. ये जो आपको
लाइन्स दिख रही है ना, ऑरेंज, ब्लू, पिंक एंड ग्रीन कलर की, इनसे आपको पता करना है। मिल्क को हम बॉईल करेंगे, कुक्ड राइस को हम बॉल में डालेंगे और कीप द बाउल इन अ कंटेनर विद सम वाटर and green coriander wrap in a damp cloth, onion, garlic, keep it in a dry open place. Now read this story of मम्मी की तंद्रा आम पापड़। अब इस स्टोरी को पढ़िए जो है मम्मी की तंद्रा यानी कि आम पापड़। आम पापड़ कुछ ऐसा दिखता है। अब पता है कुछ कुछ को तो देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है कि कितना अच्छा दिख रहा है। अब स्टोरी रीड आउट कर ले पहले। Summer treat मम्मी की तंद्रा। Chitta Babu and Chinni Babu live in Atyapuram town in Andhra Pradesh. The brothers spend the holidays playing in the mango garden. When the trees are full of fruits, they also like to eat unripe mangoes with salt and chili powder. चिट्टा बाबू और चिन्नी बाबू अत्यापुरम में रहते थे जो है आंध्र प्रदेश में। दोनों ब्रदर्स को समर हॉलीडेज यानी कि मैंगो गार्डन में समर हॉलीडेज बिताना बहुत ही अच्छा लगता था। जब ट्रीज खट्टे मीठे मैंगो से भर जाते थे तो खट्टे मैंगो को सबसे ज़्यादा पसंद करते थे नमक और मिर्च के साथ खाना। At home, their mother cooked unripe mango in different way. She also make many kinds of mango pickles. The pickles last for the year until the next mango season. अब आपको पता चला ना कि सबसे बिगिनिंग में मैंने क्या कहा था, आम को साल भर तक कैसे चला। तो यहाँ की मम्मी उनको ऐसे अनराइप मैंगो को ऐसे कुक करती है इस वे में कि वो है नेक्स्ट मैंगो सीजन तक भी चल सकता है। आम पापड़ तो 2-3 मंथ्स तक भी चल सकता है। मम्मी की तंद्रा जिसको आंध्र प्रदेश की भाषा में कहते हैं। One evening while playing food, Chinna Babu, we have so mango. Make some मम्मी की तंद्रा आम पापड़ for them. चिन्ना बाबू ने अपनी अम्मा से पूछा, अम्मा यानी कि माँ से, माँ हमारे पास बहुत सारे आम हैं, हमारे गार्डन में भी आम उगते रहते हैं, चलिए कुछ मम्मी की तंद्रा बनाते हैं आम पापड़ इनसे। The father said, making मम्मी की तंद्रा 4 weeks of hard work. If you both promise to help us every day for the next 4 weeks, we can together make it मम्मी की तंद्रा। उनके फादर ने कहा कि मम्मी की तंद्रा को बनाने के लिए 4 हफ्तों का कड़ी मेहनत का काम चाहिए होता है। अगर तुम हमारी हेल्प करोगे तो हम मम्मी की तंद्रा जरूर बनाएंगे। Both the brothers quickly agreed. The next day, both of the children went to the market with their father. They bought a mat woven from the leaves of palm tree, poles of casuarina trees, string made of coconut husk, some jaggery and sugar. मतलब कि पापा ने कहा उनके कि मम्मी की तंद्रा को बनाने के लिए 4 हफ्तों का बहुत ही कड़ी से कड़ी काम चाहिए होता। अब बोथ ब्रदर ने सोचा हमें तो खाना है, तो उन्होंने एग्री किया यानी प्रॉमिस किया हाँ हम खाएंगे। तो अब वो मार्केट गए अपने फादर के साथ। वो उन्होंने खरीदा मैट यानी कि चरपाई, आज वाली चरपाई नहीं, वो अलग ही तरह की पाम ट्रीज की चरपाई। वो पता है उसमें मतलब कि बहुत ही आराम आता है सोने में, बट वो सोने के लिए यूज नहीं होती है, वो डिफरेंट तरह तरह के फूड बनाने के लिए यूज होती है। पोल ऑफ कैशुरीना ट्री की पोल, स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क का स्ट्रिंग, सम जैगरी एंड शुगर। अब उसको तो मीठा बना कर खाना है ना, तो कुछ जैगरी और कुछ शुगर की भी जरूरत पड़ेगी। Next page, Amma found a sunny place in background. Both the brother made a high platform by using poles. They spread out and tied the map on the platform. The next day, Appa chose the most ripe mangoes. They took out the mango pulp into a large pot. Then they strained the pulp through a fine muslin cloth to remove fiber from the pulp. Then Chinna Babu crushed the wood till there were no lumps. अम्मा ने एक धूपदार प्लेस ढूंढा
बैक यानी कि अपने आंगन में। अब जो ब्रदर्स थे उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया पोल्स का यूज करके। नेक्स्ट डे अप्पा ने सबसे मीठे मैंगोज चूज किए जिससे उनमें मीठा आम है। पता है मम्मी की चंद्रा बहुत ही ज्यादा मीठा होता है। देन चिन्ना बाबू ने क्रश किया गुड़ को यहाँ तक कि उसमें कोई लम्स न रखे और उनके पापा ने पल्प को एक मसलिन कोट में बांधकर उससे जूस निकाला। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो आम होता है उसके अंदर एक तरह का रेशम जैसा धागा होता है। आप कभी आम खाओगे तो गुठली खाकर जब आप उसको चूसोगे ना तो ना आपको मतलब कि उसमें एक रेशम जैसा कुछ धागा जैसा दिखेगा। उसी को हटाने के लिए पल्प से उन्होंने एक मसलिन कोट का यूज किया। अगर ये पल्प में लग जाता है तो जो मैंगो मम्मी की तंद्रा उससे रेशम निकल जाता है। नेक्स्ट सीड to pulp, Chinna Babu mixed the jaggery and the sugar well with a big spoon. Amma then spread this pulp in whole the mat. Then this layer was left to dry in the sun. In the evening, they covered the mat with a clean sari to avoid iron dust. The next day, again took out some mango pulp. They added jaggery and sugar into the pulp. Then they spread out pulp over the previous day's label. This work was given to both the brothers, both of them together spread many layers over it. For the next 4 weeks, they hoped it would not rain. For 4 weeks, they added layer after layer until the jelly grew 4 centimeters thick and looked like golden cake. After some days, Amma said, "Mummy ki tandra is ready. We can take out it and cut into small pieces and then eat this and enjoy the Mummy ki tandra." Next day, the mat was brought out from the platform. Mummy ki tandra was cut into smaller pieces. The brother tasted was with Chinna Babu. How tasty! After all, we have so helped in making it. अब चिन्ना बाबू ने गुड़ डाला उसके अंदर और मिक्स कर दिया उसको एक बड़े से स्पून में। अम्मा ने फिर उस लेयर को डाल दिया मैट के ऊपर और उसको सूखने दिया उसमें। और फिर उन्होंने एक साड़ी ली जिससे मतलब कि धूल आती है ना वो उस पे ना लगे। नेक्स्ट डे उन्होंने फिर उसके ऊपर पल्प डाला, फिर पल्प डाला, फिर पल्प डाला, फिर ऐसे ऐसे करते करते 4 हफ्ते बीत गए। और जब 4 हफ्ते हो गए तो उनकी मम्मा ने कहा मम्मी की तंद्रा कल खाने के लिए रेडी है, कल हम इसको काट देंगे और खाएंगे। आप चिन्ना बाबू कल जब उनकी मम्मी काट देती है मम्मी की तंद्रा को उनको देती है तो कहती है सही कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है। वाह कितना यम्मी यम्मी टेस्टी है ये फूड। दिस इज पिक्चर ऑफ आम पापड़। अब मैं एक कोलाज दिखा रहा हूँ आपको आम पापड़ का। ये देखिए आम पापड़ इतना भी पतला होता है, इतना मोटा भी होता है और ऐसे बनता है ये आम पापड़। देखिए। Now some question answer from the stories. Why was sugar and jaggery mixed into the mango pulp and dried into the sun? Why was Appa first choose the most ripe mango to use for making the mummy ki tandra? How did the brother make the mummy ki tandra? Write down the step where they used this for this. What things are made in your house from ripe and unripe mangoes? Sugar and jaggery were mixed into the mango pulp so it gave a sweet taste and then the mixture is dried into the sun to make thick by removing all the water content. पहले सवाल का जवाब है शुगर और जैगरी को इसलिए मिक्स किया गया था मैंगो पल्प में कि उससे इतना मीठा टेस्ट आए और जो वो है वो मतलब सन के ऊपर इसलिए डाला गया कि सन उसको थिक यानी पतला बना दे। सब वाटर यानी कि जो उस लेयर तो एकदम लिक्विड होती है ना तो वाटर कंटेंट पूरा एक ड्राई कंटेन में बदल जाए। आंसर नंबर 2 is Appa chosen the ripe taste mango because they contain more juice and taste the sweetest. अप्पा ने इसलिए चूज किया रेड टेस्ट मैंगो क्योंकि वह मोर जूस कंटेन करते थे और बहुत ही ज्यादा मीठे थे। आंसर नंबर 3 ब्रदर मेड द मम्मी की तंद्रा बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। अब ब्रदर ने मम्मी की तंद्रा को कैसे बनाया? दे बॉट अ मैट
casuarina pole, string made of coconut husk, some jaggery and sugar. वह पहले एक मैट लेकर आए थे, कैशोरीना पोल लेकर आए थे, स्ट्रिंग लेकर आए थे कोकोनट हस्क की, और जैगरी और शुगर लेकर आए थे. They made a high platform by using pole and mat it in the backyard. अब उन्होंने हाई प्लेटफॉर्म बनाया यूजिंग पोल्स को और मैट पे उनको डाल दिया बैकयार्ड में. Then they peeled the mango and extract the pulp and juice in vessel. उन्होंने जूस पल्प बना करके डाल दिया एक वेसल में, और फिर उनके पापा ने क्या किया, मसलिन कोट से फाइबर रिमूव करा और उन्होंने फिर जैगरी और शुगर को डाला इक्वल अमाउंट में. This mixture was sprayed into a thin layer over a mat and was left to dry in the sun. They covered the mat with clean sari every evening to avoid ant dust. Another layer of mixture prepared by some steps as given above layer. The whole process was repeated day after day until the layer grew 4 centimeters thick. Then after a few days the layer was taken out in the small pieces. Following things are made from ripe and unripe mango in our lives. ये सभी चीजें राइप और अनराइप मैंगो से बनती है हमारे घर में. We have completed our chapter, so thank you for watching this video. Basic that we have learned from the chapter is to eat mangoes round the year. We have to make different items like pickle, aam, papad, chutney, chikki, etc. List some other food which can different things so that we can enjoy it throughout. हमने इस चैप्टर से ये सीखा कि हमें आम को पूरे साल तक खाने के लिए उनसे डिफरेंट चीज़ें बनानी चाहिए, जैसे पिकल, आम, पापड़, चटनी, चिक्की एक्सेट्रा. और बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं और इनको थ्रू आउट यानी थ्रू आउट ईयर को मैंगो ही खाते हैं. अचार तो खाते ही होंगे आप लोग. थैंक यू, बाय बाय so much. We meet in our next video. So thank you, bye bye, welcome.